एक ऐसा इंसान जो खुद को भगवान का अवतार कहता था, और एक 19 साल का लड़का जिसने अकेले उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये है कहानी महाराज की, एक रियल स्टोरी, एक कोर्ट केस और एक रेवोल्यूशन जो 1862 में शुरू हुआ। यह फिल्म बेस है एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट पे, महाराज लाइवल केस ऑफ 1862, जो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उस जमाने में एक रिलीजियस सेक्ट था जिसका नाम था पुष्टि मार्ग वैष्णव सेक्ट, और उसके लीडर थे एक महाराज जो अपने आप को कृष्णा का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। लोगों का उनके ऊपर अंधा विश्वास था। 1860 का बॉम्बे ब्रिटिश राज है, और इस शहर में एक अलग ही राज चल रहा है, धर्म के नाम पे। स्क्रीन पे दिखता है एक बड़ा सा हवेली, फूल, दिए, भक्तों की भीड़, सब लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। एक आदमी थ्रोन पे बैठा है, यही है जादूनाथ जी महाराज। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। उनका एक इशारा और पूरी कांग्रेगेशन हिल जाती है। यही है वो दुनिया जिसमें हमारी कहानी शुरू होती है, करसानदास की दुनिया। दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग इंसान, करसानदास मुलजी, सिर्फ 19-20 साल का। एक छोटा सा न्यूज़पेपर चलाता है, सत्य प्रकाश। नाम ही काफी है, सच का प्रकाश। वो पढ़ता है, लिखता है, सोचता है। उसके दोस्त कहते हैं, यार इतना मत बोल, नुकसान होगा। पर करसानदास की एक ही आदत है, सच देखना और सच लिखना। वो अपने कम्युनिटी में देखता है कि महाराज के डिवोटीज, खासकर औरतें, कुछ अजीब सा सिलसिला फॉलो करती हैं। महाराज की सेवा के नाम पे उन्हें हवेली में बुलाया जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई ना नहीं। करसानदास का दिल बहता है, कुछ तो गड़बड़ है। सच्ची तस्वीर सामने आती है। करसानदास ज्यादा करीब जाता है, वो लोग से बात करता है। कुछ लोग डरते हैं बोलने से, पर कुछ लोग, खासकर जो पीड़ित हैं, धीरे धीरे सच उगलते हैं। महाराज अपनी रासलीला के नाम पे औरतों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है। जो सवाल करे वो पापी है, जो प्रोटेस्ट करे उससे कम्युनिटी से बाहर कर दो। ये सिस्टम इतना टाइट है कि कोई तोड़ भी नहीं सकता। करसानदास के हाथ कांपते हैं, पर उसका पेन नहीं रुकता। वो आर्टिकल लिखता है। करसानदास अपने न्यूज़पेपर में एक बड़ा आर्टिकल लिखता है, महाराज के खिलाफ। नाम लेता है, एक्यूजेशंस क्लियरली लिखता है, एविडेंस देता है। पूरा बॉम्बे हिल जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं, ये लड़का पागल है, महाराज को चैलेंज किया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, आखिर किसी ने तो लिखा। पर महाराज का रिएक्शन सबसे बड़ा होता है। महाराज का पलटावार। महाराज के पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, लॉयर्स है, हजारों डिवोटीज है। वो करसानदास के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल कर देते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। मैसेज क्लियर है, तूने मुझे चैलेंज किया, अब कोर्ट में देख। करसानदास के घरवाले घबराते हैं। कम्युनिटी प्रेशर आता है, माफी मांगो, केस वापस लो। पर करसानदास कहता है, मेरा लिखा हुआ सच था, माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट केस शुरू। बॉम्बे हाई कोर्ट, 1820। एक तरफ महाराज का टॉप लॉयर टीम, हजारों डेवोटीज बाहर खड़े हैं सपोर्ट में। पैसा, पावर, रिलीजन, सब उनके साथ। दूसरी तरफ करसानदास, एक यंग मैन, सच के सिवा कुछ नहीं। हियरिंग शुरू होती है। महाराज की साइड कहती है, इस लड़के ने झूठी बातें लिख के हमारे धर्म को बदनाम किया, हमारे महाराज को डिफेम किया। करसानदास की साइड कहती है, जो लिखा वो सच था, और हम कोर्ट में प्रूव करेंगे, एविडेंस और विटनेसेस। ये वो मोमेंट है जो फिल्म का कोर है। करसानदास और उसके लॉयर विटनेसेस कोर्ट में लाते हैं, वो औरतें जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये उनके लिए कितना मुश्किल था। सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे,
फैमिली का क्या होगा, सब कुछ दांव पे था। पर वो आती है, बयान देती है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। महाराज की टीम विटनेसेस को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करती है, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं, पर गारसनदास के लॉयर एक एक पॉइंट का जवाब देते हैं। टर्निंग पॉइंट, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक ऐसा मोमेंट आता है जब महाराज की खुद की बातें उनके अगेंस्ट हो जाती है। उनका वो सिस्टम जो इतने सालों से चल रहा था, कोर्ट के सामने एक एक करके खुलता जाता है। लोग जो बाहर थे वो भी सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, पूरा बॉम्बे इस केस को फॉलो कर रहा है। वर्डिक्ट, कोर्ट का फैसला आता है। जज कहते हैं गारसनदास ने जो लिखा वो सच था। ये डेफमेशन नहीं था, ये जर्नलिज्म था, ये सच बोलने की हिम्मत थी। महाराज का केस खरीज हो जाता है, गारसनदास जीत जाता है। आफ्टरमैथ, क्लोजिंग। ये जीत सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, ये थी प्रेस फ्रीडम की जीत। ये थी एक आवाज की जीत जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट अकेली खड़ी रही। ये थी उनकी जीत जिन औरतों ने डर के बावजूद सच बोला। गारसनदास मुलजी एक सोशल रिफॉर्मर बन गए, इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसे इंसान जिन्हें हम याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने तब सच कहा जब सच कहना बहुत महंगा था। आउटरो, ये थी कहानी महाराज की, एक फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक लेसन है। ब्लाइंड फेथ कितना खतरनाक हो सकता है और एक अकेला इंसान सच के साथ क्या कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट मेन बताओ, आपके हिसाब से आज के जमाने में क्या ऐसा कोई गारसनदास है